हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जो भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। चलते हैं वचन की तरफ। पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा, अर्थात मुझे दे, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। नीति वचन 23 अध्याय 26। अपने तार्किक निष्ठापूर्वक पीड़ित एवं बोझ से दबे हुए हृदय को यीशु मसीह को दे और उसके सामने खोल दे। वह आपको नया हृदय और आत्मा का नया दान देगा। अपने हृदय की खोई की बात में न आइए और न अपने स्वार्थी अभिलाषा को इच्छाओं के अनुसार चलें, क्योंकि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, पर जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। नीति वचन 28 अध्याय 26। अपने पापों को त्याग कर परमेश्वर धार्मिकता की खोज कर उसी से बना रहे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। आप जिसने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया है, उन सारी खरी बातों को जिसे आपने मुझे पहलू से सुनी है, उनको इस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है अपना आदर्श आना कर रख। आगे पौलुस कहता है कि मैं उसे किसकी मैंने प्रतीत की है जानवा हूँ, और मुझे निश्चित है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। 10वां पवित्र विश्वास में अपने आप को स्थित करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम बनाए रखो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जो मार्ग और सत्य और जीवन है, और अपने प्रेमी भक्तों को अपनी महिमा के जलाल में ले जाने की शीघ्र आने वाला है। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब वह तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगर और निश्चित करने खड़ा कर सकता है, उसे अद्वितीय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा संतान काल में है, अब भी वे और युगानुयुग रहे, आमीन। अपने दूसरे हाथ में स्वर्गदूत एक खोपड़ी पकड़े हुए, जो पापों और स्मरण दिलाती है कि हम सभी को मरना है। हमारी यह देह जिसको हम इतना प्यार करते, सुंदर कपड़े पहनाते, लिखाते, पिलाते और संवारते हैं, उसकी देख रहें करते और ध्यान देते हैं, ताकि वह शारीरिक वासना और उसकी मांगों की पूर्ति कर सके। परंतु एक दिन यह पार्थिव शरीर मर जाएगा और मिट्टी में मिलकर सड़ जाएगा, जबकि हमारी आत्मा और जीवा आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहेगी, और एक दिन उसे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि पापी परमेश्वर के वचन के संदेह पर ध्यान देना आरंभ करता है और परमेश्वर के प्रेम के प्रति अपने हृदय को खालता, और पवित्र आत्मा उसके पापी और आवेदन हृदय में चमकना आरंभ करता है। परमेश्वर का उजियाला उसके मन मंदिर में प्रवेश कर सब अंधकार को निकालता है। जब परमेश्वर का उजियाला भीतर आता है, तब अंधेरे को बाहर निकालना ही पड़ता है। पाप की जो यहाँ कई विभिन्न प्रकार के जानवरों में चिंतित किया गया है, भागना पड़ता है। इसलिए प्रिय पाठक, यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, अपने हृदय में प्रवेश करने कीजिए और पापमय अंधकार के कर्मों का हृदय से छोड़ें।